राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने आज एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। महिला पहलवान आप जानते हैं विनेश फोगाट को जिस तरह आज ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अब उसमें एक बड़ी साजिश की बात उठ रही है और देश के आम लोग ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी इस पर सवाल उठा रहा है। और वहीं पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू को भी इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। मोदी ने अपनी तरफ से विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए एक ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद उन पर सवालों की बौछार और तेज हो गई है कि कल जब विनेश एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही थीं, तब मोदी ने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी? तब मोदी क्या इतना व्यस्त थे कि 2 लाइन का ट्वीट नहीं कर सकते थे और न ही विनेश से वो बात कर सकते थे? और आज जब जैसे ही खबर आई कि अब विनेश नहीं खेलेंगी, तब मोदी का लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया। क्या मोदी इस ट्वीट को करने का इंतजार कर रहे थे? और इतना सब होने के बाद उन्होंने सीधे सीधे विनेश से फोन पर बात क्यों नहीं की? उन्हें सांत्वना देने के लिए फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आप याद कीजिए अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप हारने के बाद मोदी कैसे क्रिकेटरों से मिले थे, वो तस्वीरें सबने देखी थी। अब मोदी फौरन पेरिस नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या फोन भी नहीं कर सकते? खैर, मोदी क्या सोचकर ट्वीट या फोन करते हैं और क्या सोचकर फोन या ट्वीट नहीं करते हैं, यह उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। संसद में तो विपक्ष ने विनेश फोगाट के मसले पर सवाल उठाए और सरकार की तरफ से खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब देने के लिए संसद में, राज्यसभा में वो आए, तो उसके बाद फाइनली मनसुख मांडविया को आना पड़ा। और हालांकि मंत्री जी जवाब देने की जगह हिसाब किताब गिना गए कि अब तक सरकार ने विनेश फोगाट को कितने पैसों की मदद की है। मोदी सरकार के इस रवैये पर अब इंडिया गठबंधन अपनी नाराजगी दिखा रहा है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी इंडिया की तैयारी तेज हो गई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन सब ने मुलाकात की और माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं। आइए जरा देख लीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए क्या कुछ चल रहा है ये, और इसके बाद सीधे क्या कुछ कहा है यहां पर इस बैठक के बाद खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस ट्वीट को भी सामने लेकर आते हैं। और इस बैठक के बाद देखिए, बैठक चल रही है और इस बैठक में संजय राउत हैं, आदित्य ठाकरे हैं, केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, सप्पल दिखाई दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। यह बैठक बहुत अहम बैठक मानी जा रही है आज की तारीख में। इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा उस ट्वीट को देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसान और नौजवान अवसरवादी भाजपा गठबंधन से परेशान हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता बदलाव की ओर देख रही है। आज श्री राहुल गांधी सहित शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के साथ हमारी बैठक हुई, ये बात कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी आज बांग्लादेश की हालात, जो वहां के जो हालात हैं, उस पर मोदी सरकार को बिना नाम लिए चेतावनी दी कि जनता ही सर्वोच्च होती है और शासकों को उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर उन्हें हिंदुओं की वाकई फिक्र है तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए। मोदी अगर यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा कर सकते हैं तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को भी उन्हें बचाना चाहिए। उद्धव ठाकरे का मोदी पर यह बड़ा हमला है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यानी उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और खुद को भगवान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। यह बात सीधी सीधी चेतावनी है उद्धव ठाकरे की नरेंद्र मोदी को। तो महाराष्ट्र चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे के ये तेवर बता रहे हैं दोस्तों कि मोदी और शाह के धोखे को वे भूले नहीं हैं और चुनाव जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव में हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में यहां
उद्धव ठाकरे और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। इंडिया गठबंधन की मजबूत रणनीति के सामने महाराष्ट्र में बीजेपी घुटने टेकती हुई दिख रही है और इधर जिस तरह विनेश फोगाट को झुकाने के लिए षड्यंत्र रचने की बात कही जा रही है, उस पर भी राजनीति तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि पेरिस में वजन कम करवाने के लिए विनेश फोगाट को क्या कुछ करना पड़ा, इस पर कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। जरा वो भी सुन लेते हैं। संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जैसे बताया, आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पता चला वो बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई और क्या कहते हैं फिर उनको कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। सर लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं, देश के क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में जश्न का माहौल था कि एक और मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, कम से कम सिल्वर अश्योर हो गया, गोल्ड भी आ जाएगा, देश को एकदम जश्न का माहौल था और अब देश में बिल्कुल दुख का माहौल छाया हुआ है, पूरे देश में सिर्फ वो यही बात हो रही है अभी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला, अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है। तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। बिल्कुल सर, आप अपने तरफ से अभी विनेश को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया हाइड्रेशन मिल रहा है अभी उनको। अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं, सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। और आप देश से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, अभी क्या सपोर्ट कीजिए? अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। सर एक सवाल और कि हमारे और भी पहलवान हैं, जैसे कि बड़ा दुखद रहा अब तक, निशा दहिया का आपने देखा इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से अभी इस बार के लिए रेसलिंग की शुरुआत जो है शुभ संकेत से तो नहीं हुई है? नहीं, शुभ संकेत नहीं है ये, क्योंकि अभी आज अंतिम का भी मैच है, आज उनका भी मैच है, क्वालिफाइंग मैच है और क्वालिफाइंग करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे। सर बाकी के जो और खिलाड़ी हैं, जो तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये दिख भी रहा है। निशा का भी आप लोग देखे और उसके बाद इनका भी देखे। अब दुर्भाग्य के लिए और किस्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस पर ऊपर वाला ही जो मदद करना हुआ करे। और पदकों की उम्मीद है इस बार? अभी बिल्कुल अभी 2 पदक की अभी। तो आप सुन रहे थे यहां संजय सिंह को, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जी हां नाम सुना होगा आपने, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी इसे अजीब मामला बताया है। जबकि आप जानते हैं कि विजेंद्र सिंह अब बीजेपी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के समय ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले गए थे। विजेंद्र सिंह की बाइट में भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि विजेंद्र सिंह बीजेपी में अब हैं और अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं, सुनिए। हमने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती है नहीं मालूम, जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है, वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर, और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है। बिकॉज हमने अभी तक 3 जिंदगी में ओलंपिक है, हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो
और ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है, तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है ये। बिल्कुल। और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ कोई भी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहां पे जाके उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज करना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए। और जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया। ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया, तो ऐसे नहीं होता कभी। जी, आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं कोई हमारे एथलीट की या कोई टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते हैं आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर। तो इंडिया के खिलाफ यहां कोई ना कोई साजिश, विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश हुई है, ये बात यहां साफ साफ सुन सकते हैं आप। विजेंद्र सिंह कह रहे थे, जो अब बीजेपी के नेता हैं और ये भी ओलंपिक खेल चुके हैं और पदक ला चुके हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू नेता केसी त्यागी तो इस मामले में षड्यंत्र का पता लगाने में जांच कमेटी बैठाने की भी मांग कर दी है कि षड्यंत्र कोई ना कोई है और इसके लिए आप जांच कमेटी बैठाइए, सरकार से उन्होंने मांग कर दी है। अब बीजेपी नेता और उसके साथी ही षड्यंत्र की बात करें तो फिर विपक्ष के आरोपों का दम बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या विनेश फोगाट के साथ हुई नाइंसाफी में अब फंस गई है सरकार? यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल को जरा आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या विनेश फोगाट के साथ बेईमानी हुई है? आखिर किसने की बेईमानी, अगर बेईमानी हुई है तो? और जैसा बता रहे थे अभी, चूंकि खिलाड़ी हैं विजेंद्र कुमार और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ होता है वहां। 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 100 ग्राम 50 ग्राम, और जबकि मैच जो है वो सुबह नहीं शाम को होना है, और उसी श्रेणी में 50 किलोग्राम की श्रेणी में ऑलरेडी अगर विनेश फोगाट खेल चुकी हैं और वो आज फाइनल में हैं, तो उन्हें हटाया क्यों गया? कुछ तो होगा। और इन सबको कुछ के पीछे अगर देखें तो इंडिया गठबंधन जो अल्टीमेटम दे रहा है, उद्धव ठाकरे जो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें भी दम है। चलिए